तो बाल बाल सारा बाल बाल के बीच आने नहर का पानी बड़ा फिर उधरी बाल का नहर से लोग नहाते धोते कपड़े धोते सब कुछ और खेडा सारिया उत्थे होंदियां गुल्ली डंडा कबड्डी घोड़ा जंग ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਗ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ 12 ਦਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਸਨ ਕੋਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਵਰ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖਲਕਤ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਹੀਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਰਾਂਝੇ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੁਹਲੜਾ ਨਾ ਥਾ पल्लियों तेरियों कुछ नहीं खर्च हुंदा जोड़ा मुंदरा ते चुटका सुहाना था पहले अड़खिए रीम तो पैर रखे फिर जिमी ते सुटिया चाह ना था पल्ले पा पंजीरियां फेर आटा दिता जन्नतों फेर कढ़ा ना था। अंदरून शहर का कल्चर है, छोटे छोटे जब ये पैदा होते हैं तो उस वक्त से इकट्ठे खेलते हैं, तो इनकी तालीम इतनी नहीं होती कि इनके पास फालतू वक्त बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये इकट्ठे रहते हैं। जब ये बड़े होते हैं फिर भी थड़ों पे बैठते हैं, आपस में गुफ्तो खरीद करते रहते हैं, मुल्की हालात से बहस करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब कोई गमी खुशी का वक्त आए तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यही अपने मोहल्ले के मुहाफिज होते हैं जो आला सोसाइटी की कोठियों में नहीं है। बैठ खड़े ते जीरा वीरा रिश्ते जोड़न कर तदबीरां लग दलीजी सुनदियां हीरां की लिखियां रब ने तकदीरां करे अशारे माई मीरां शर्मा दे नाल पत्थर हो गए रंगले पैर कबारे मेरे लाहौर दे वेख नज़ारे तेनू धी ब्याहनी पैंदी नानकी छक बनानी पैंदी रुसी भैन मनानी पैंदी लथ जांदे सब तेरे चाह तेरे करना दाने हुंदे पाटे लेस पराने हुंदे कमले लोग सियाने हुंदे पा देंदे तेनू घबरा। जरूर दीवार तो मुल्क वखरा है, हाँ जी वो सोसाइटी अलग है, हर चीज़ तो बेनियाज है। मतलब कि लाहौर से सिटी वॉल तो बाहर निकल के लहजा ही पता चलता बनने कि उधर जाए तो लहजा होर हो जाता बिल्कुल टोटली। वो तो अजीब खिता है उधर की बंदा कह सकता, वो जिस बंदे शौक आप ही जाके देखे। और हर मोहल्ले की अपनी खूबी है, अपने किरदार होंगे, हर बंदे अपनी नवी चीज़ होगी। तुम देखो ये हमारे साथ चलते हैं ये गाना जीरा जी ये एक किस्म का लोक गीत ही है और आज तो 50-60 साल पहले असी बड़ा ब्याह शादियां से सुनते रहे और इस तरह गाया जाता सी ढोल मेरा माई वे घर पक्की दी लोड़ ढोल मेरा जो कि माई जाता है तो उस वक्त फिर औरतां गाउंदियां सन बड़े बड़े अच्छे कवाल जिहड़े सन उन्हां नाल मैं अपना वक्त यानी 30-40 साल पास किया। कवाली दे विच जरूरत पैंदी है कि मिसरा सूफी उच्चे ही सुनते हैं और उतले सप्तक दे विच जाके जो मिसरा आम तौर पर टिकाऊ कर दें और इतना अटंक यानी बोल लपैद खूबसूरत नहीं सी मेरे को वायदा उसका हल करने वास्ते मैं एक पंजवां तार अगे पा लिया जिसके नाल मिसरा जिहड़ा सी वो वजना भी आसान हो गया और उस दे विच गुंजान भी हो गई, इस वास्ते उहदे विच आसानी पैदा हो गई। पुराने ज़माने में यही कंघी चलती थी, हर घर में इस्तेमाल होती थी, लेकिन जो अब भी समझदार हैं यही कंघी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सिर को नुकसान नहीं देती, बाल नहीं तोड़ती। अब तो मशीनी दौर है, घर घर में प्लास्टिक की कंघियाँ हैं, सस्ती भी हैं, लोगों के सिर गंजे हो गए हैं, बाल टूटते हैं। तरक्की का ज़माना है, तरक्की है, अब मेरे बाद में ये काम ख़त्म है। पहले इसी बाजार के अंदर तकरीबन 10 दुकानें हुआ करती थी और हर दुकान के अंदर तकरीबन कम से कम 10-10, 15-15 आदमी होते थे। अब सिर्फ 1-2 दुकानें हैं, उसके अंदर भी 2-3 आदमी बैठे हुए हैं। महंगाई जो है ना वो भी बहुत बढ़ गई है। पहले ऐसा था कि एक वर्क जो था तकरीबन 2 पैसे में हो जाता था, अब एक वर्क जो है वो 25 पैसे का है। उससे बड़ा वर्क जो है वो
8 आने का है, रुपए का है, तो अब जो है ना कोई डेकोरेशन, मिठाई वाले भी जो है ना वो भी अब इस्तेमाल नहीं करते। ये हिकमत का एक जुज है, दवाइयों में ये काम में आता है। पहले जो था ये बड़े बड़े उमरा वगैरह नवाबों में, बादशाहों में, इन चीज़ों में इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये चांदी ठंडी होती है, सोना गर्म होता है, ये दिल के लिए, ताकत के लिए होता है। अब चल रही है इंग्लिश मेडिसिन। अब इंग्लिश मेडिसिन जो है ना वो हाथ के हाथ फौरन ही आराम कर देती है, तो इस वजह से ना इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पुराना तिब जदीद दौर का जदीद तरीका है। इसमें अद्वियात जो है देसी जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। इसका इलाज जो है वो पायदार है और हर मर्द से इस्तेमाल किया जाता है। हमारा दुकान जो है कुछ 150-200 साल की है पुराना। अब कुंदन का काम कोई नहीं कराता है, इसलिए कि सोना भी बहुत कीमती है, इसकी मजदूरी भी ज़्यादा है। अगर 100 रुपये तोला सोना है तो 50 रुपये तोला इनकी मजदूरी है। ये जो काम है ये 200 साल, 150 साल, 250 साल इनकी मियाद है। पुराने और नए जीवन में ये फ़र्क है जी कि ये 1 साल या 2 साल बाद टूट जाता है, वो टूटता नहीं है। उनके अंदर सोना भी ज़्यादा होता है और उनका पायादारी होती है। अब जो है वो आप शौक करते हैं नए का, लाइट हो, शौकी हो, जूठे ना हो, वो ले आते हैं लोग। 2 साल 1.5 साल पहना फिर वापस दे देते हैं। मशीन जो है वो मशीन ही का काम कर सकती है, जो हाथ का काम है वो मशीन नहीं कर सकती। हाथ का जो काम है वो हाथ में ही होता है, इसकी निफासत हो रहा है और मशीन की निफासत जो है वो हो रहा है। मिला जो कि मगरबी साज है और उसमें क्लासिकल म्यूजिक से लेकर ठुमरी, दादरा, गजल, कोई दुनिया की ऐसी धुन नहीं है जो उन्होंने उसमें लिखी। बल्कि यहाँ तो ये ऐसा शौक था कि गली खुली गीतों में फलों पे बैठकर रात को महफिल जमाकर लोग क्लासिकल गाते थे। आज के जमाने में एम्पलीफायर से आवाजें बहुत ऊंची करती हैं, लेकिन इसमें मौसीकी नाम की कोई चीज धूम धड़काई है, शोर है, कुछ नहीं। हमारा बहुत जरूरी चीज है सुर और लय। सुर जो है वो तो इंसान को एक सेहत बख्शता है, रुकी गदा है, और लय है वो इंसान को जिंदगी बख्शती है। लाहौर के सारे ही दरवाजे बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन भाटी दरवाज़ा जेलसी ऑफ लाहौर कहलाता रहा हमेशा, इसलिए कि तमाम लाहौर के शोरा, अदीब और दानिश्वर यहाँ मुकीम रहे। अंदरून शहर की ज़िंदगी की फ़िज़ा नहायत पुरसकून और खुशगवार होती थी। इल्म व अदब का दौर दौरा था और ऐसी महफ़िलों की तमाम रौनक सिमट कर बाज़ार हकीमा में आ गई थी। दानिश्वर, अदीब और शोरा इस बाज़ार के दर दीवार की जीनत बन गए। अल्लामा इकबाल जो अपने लाहौर की आमद पर भाटी दरवाज़ा के अंदर क़याम पजीर हुए थे, इन महफ़िलों की रूह रवां थे। इसी बाज़ार में जजेस हाउस है। इस फैमिली में इत्तेफाक से 9 जजेस गुजरे हैं, जिनमें से एक सैयद मोहम्मद लतीफ़ जो नामवर सियासतदान थे, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ लाहौर, हिस्ट्री ऑफ मुल्तान और आगरा लिखी है, वो भी इन्हीं के फरजंद थे। इस बाज़ार में जो दानिश्वर गुजरे हैं उनमें से चंद के नाम मैं लेती हूँ। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फैज़ अहमद फैज़ के वालिद, आगा गशर, पितरस बुखारी, चौधरी शहाबुद्दीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी इसी बाज़ार में रहे। बाज़ार हकीमा की बुनियाद हकीम खुदाबख्श ने डाली। इनकी शोहरत सुनकर हमारे बुजुर्ग बग़र्ज़ इलाज उच्च शरीफ से आकर बाज़ार हकीमा में मुक़ीम हुए थे। इन्हीं के तीनों बेटे फ़कीर सैयद अज़ीज़ुद्दीन, नूरुद्दीन और इमामुद्दीन, जो रंजीत सिंह के दरबार से वाबस्ता थे, अपनी जाह वशम को नज़रअंदाज करके फ़कीर का लक़ब अपनाया था।
वैसे इनके ذوق का अंदाज़ा फ़कीर खाना के अजायब घर से खूब लगाया जा सकता है। फ़कीर खाना म्यूज़ियम 50 साल से इस हवेली में कायम है और ये हमारे बुज़ुर्गों की हवेली थी। मैं छठी जनरेशन हूँ इस हवेली के अंदर। हमारे पास इस वक्त लगभग 21,000 के करीब मुख्तलिफ एंटीक्स हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कलेक्शन भी शुमार होता है। इतनी बड़ी कलेक्शन की देखभाल करनी बहुत मुश्किल है और इस म्यूज़ियम को देखने के लिए बाहर से बहुत लोग आते हैं, खासकर फॉरेनर्स और जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका, यानी तकरीबन तमाम दुनिया के लोग यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को इतना नहीं मालूम कि इतना बड़ा कलेक्शन इस भाटी गेट में होगा। मैं क्या बयान करूं इन हवेलियों के शब रोज़ की रंगीन व आलिमाना दास्तानें जो हमने अपने बुज़ुर्गों की ज़ुबानी सुनी हुई हैं। यहाँ के माहौल इल्म व दानिश का ये आलिम था कि मर्दों से अलावा फ़कीर ख़ानदान की तमाम औरतें फ़ारसी और उर्दू पर पूरा अबूर रखती थीं। दूरअंदेशी की एक मिसाल जो मेरे नाना फ़कीर सैयद इफ्तिखारुद्दीन ने काबुल की सफारत पर से सुबकदोश होने पर अंग्रेज़ हुकूमत को मशवरा दिया था, वो आज 80 साल बाद गयूर अफ़गानियों ने हकीकत बना दिया। यहाँ पे ये शुरफा जो पुराने ज़माने के रहने वाले हैं वो भी इस कदर तंग आ गए हैं कि वो अब सोच रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाए। ये जो घर है जो कि हमारे दादे ने बनवाया था, अब हम इसको भी छोड़ने पर मजबूर हो गए और अनकरीब हम यहाँ से चले जाएं। यहाँ पे जो म्यूज़िक रूल्स बन गए हैं, ना तो बच्चे पढ़ सकते हैं उसमें। एक लड़का जो है वो प्रोफेसर है मैथमेटिक्स का, तो कम से कम उसको यानी कि दूसरा मौका नहीं मिलता कि अपना लेक्चर ही प्रिपेयर कर सके। फ्यूचर इसका ये है कि अगर हालात इसी तरह रहे तो ये जो लाहौर शहर है ये स्लम बन जाएगा। बचाया तो इससे जा सकता है कि इस एक जो स्कीमें बनी है इसको यानी कि बहाल करने के लिए उसको ईमानदारी के साथ कैरी आउट किया जाए। जो शहर इतनी तारीख रखता है अपने पीछे, 2000 साल पुरानी तारीख है इसकी, तो इसको तो स्पॉइल नहीं होना चाहिए। नूरुल शहर में 200 हवेली ऐसी हैं जिनको कहा जाए कि ये प्रिजर्व रखें और 2500 हवेलियाँ हैं जिनको ये कहा जाए एज इट इज़ रहने दी। ये तो बुनियाद है, बुनियाद को नहीं कराना, ये बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है हमारा इसी बुनियाद पर कायम है। अब मेरी उम्र 93 वर्ष है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रहा और मेरे बाप सैयद अब्बास अली शाह थे, वो मुंसफ थे, और मेरे चचा जो थे वो सैयद दिलावर अली शाह थे, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे। मेरे दादा सैयद हाकम शाह वो हकीम थे महाराजा पटियाले के। 1304 हिजरी में ये हवेली बनी। ऊपर मर्दाना निशस्त है, मेरे चचा ऊपर बैठा करते थे और यहाँ अदालत किया करते थे। यहाँ बड़े बड़े रईस आके रहते थे। किताबें जो हैं वो बाहर लाइब्रेरी को दे दी हैं, वो 3-4 लाख रुपए की मेरी किताबें थी, मुफ्त दी है। मैं अपनी जद्दी जायदाद बेच के नहीं चाहता, इसमें बेइज्जती और बदनामी है, बुजुर्गों का नाम इसमें है। अब ये मेरा मकान है जो मेरे आबाव अजदाद मेरे लिए छोड़ गए हैं। मुझे इससे इतना प्यार है, मोहब्बत है कि इसका एक ये शीशा भी टूट जाए तो मुझे जहाँ से भी मुयसर आए मैं लाकर इसे लगाता हूँ। अब जो है यहाँ की आबादी को 60 लाख के करीब हो चुकी है और ये मसाइल जो पैदा हुए हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ कि मैं बाहर कोठी ले लूँ, लेकिन ये जो पुरानी इकदार हैं मैं इन्हें नहीं छोड़ना पसंद कर। बुजुर्ग कहते आए ने कि जरा तालीम तो बगैर जरा इंसान नहीं होता, तो इस वास्ते मैंने बड़ी खुशी है कि मेरा बच्चा वो भावें नौकरी नहीं मिली पढ़ के मेरे नाल काम करता है। मैंने बड़ी खुशी है कि वो तालीम उन्हें हासिल की थी। He won freedom for us. He worked of Pakistan and made. He worked for Pakistan and made it strong. Every Pakistani love him.
We hope you have enjoyed this recording. To keep it at its best, rewind the tape completely, put the cassette back in its jacket, and store it vertically away from heat and strong magnetic field. Shalimar Recording Company Limited, the largest recording organization in Pakistan.